हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने लास्ट बीटीएसटी में बताया था गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है और गैप डाउन हुआ। जो मैंने स्टॉक बोला था गैप डाउन हो सकता है और जो बॉटम पे बोला था कि वहाँ से एक गैप अप हो सकता है, सेम टू सेम वही स्टॉक हुआ और इंडेक्स भी हुआ और यूएस मार्केट भी हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम आएंगे स्टॉक पे, उसके बाद हम आएंगे यूएस मार्केट में और लास्ट में हम लोगों का जो कंक्लूजन होगा गैप अप गैप डाउन होगा, यानी कल का गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये कंक्लूजन निकलेगा। तो अब हम आते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे। तो यहाँ पे निफ्टी के चार्ट वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने बोला था, ठीक है, सबसे पहले अभी स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो न्यू व्यूअर है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ से मैंने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट किया था। जैसे यहाँ पे मैं डेली ये चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्यों बताता हूँ कि अगर आप टॉप पे ऐसे अगर आप कैंडल देखते हो तो आपको भी लगना चाहिए कि ये यहाँ से सेलिंग पैटर्न बन चुका है, ठीक है। ये कौन सा है, बुलिश बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। और नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये डोजी बना, डोजी बनने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे गैप अप हुआ, छोटा सा गैप अप होने के बाद ये पूरा अपना टारगेट जो सपोर्ट था वहां तक आया। नेक्स्ट जब ये डोजी गया, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, जब ये डोजी आया फिर भी मैंने बोला कि ये चीज़ यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक आ सकता है। और ये देखो ये भी चीज़ यहाँ तक आया हुआ है गैप डाउन। नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद यहाँ तक सपोर्ट तक आया है, ठीक है। यहाँ से छोटा से एक रिवर्सल लिया है। तो क्या यहाँ से अब गैप अप होगा, गैप डाउन होगा? तो सबसे पहले ये आप देखो, एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो जब तक ये डिसेंडिंग ऑर्डर तोड़ता नहीं है, ये ट्रेंड लाइन तोड़ता नहीं है, तब तक हम यहाँ से पॉसिबिलिटी रख सकते हैं गैप डाउन का। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था 55% क्या होगा गैप डाउन का, और यहाँ पे 45% क्या होगा गैप 55% आपका गैप डाउन का होगा और 45% आपका गैप अप का होगा, ठीक है। यानी पॉसिबिलिटी गैप डाउन का होगा, क्योंकि अगर ये गैप डाउन का ये ट्रेंड लाइन के डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे गैप अप या फ्लैट होने का चांसेस देख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। लास्ट में इसका कंक्लूजन निकलेगा कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी मैंने क्या बोला था ये चीज़ देखना, ठीक है। बैंक निफ्टी मैंने क्या बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तो गैप डाउन होना चाहिए और टारगेट एक अच्छा होना चाहिए। टारगेट क्या रहेगा, 51,000 का, और ये देख सकते हो 51,000 के नीचे ये टारगेट आ चुका है, ठीक है। और 51,000 से एक अच्छा हम लोगों का पोजीशन भी बना था और ये चीज़ होल्ड भी था। सुबह थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको इरेज करके मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास गया, फिर ट्रेंड लाइन से ये रिवर्स हुआ और ये कहाँ तक आया, ये आया आपका 51,700 के आसपास आया, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ। तो क्या यहाँ से दोबारा यहाँ से गैप डाउन होगा या गैप अप होगा? देखो अभी फिलहाल क्या हो सकता है, एक सपोर्ट से 51,000 सपोर्ट से एक डोजी बना है, ठीक है। तो डोजी जब बना है तो यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, एक ट्रेंड लाइन बताया था, सॉरी निफ्टी में आपको बताया था डिसेंडिंग आर्डर में है, ये भी डिसेंडिंग आर्डर में। देखो इसको भी मैं दिखाता हूँ डिसेंडिंग आर्डर, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको वन आवर के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, अब यहाँ पे देखो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो जब तक डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा और EMA के नीचे रहेगा तब तक यहाँ से हम गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, इसको हम 60% गैप डाउन का और 40% गैप अप का पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, ठीक है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारा क्या है, यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। नेक्स्ट अब आते हैं हम फिर निफ्टी पे। तो फिर निफ्टी मैंने क्या बताया था कि 23,000 हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। और यहाँ से ये देख सकते हो, ये वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गैप डाउन मैंने क्या बोला था, टारगेट क्या होगा, ये 23,000, ये ट्रेंड लाइन है। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ से सेलिंग का। लेकिन अब देखो यहाँ से गैप डाउन हुआ, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद यहीं से नीचे आया और ये 23,000 के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर गया है, ठीक है। तो अब देखो कहीं ना कहीं ये जब सपोर्ट से जा रहा है तो इसको ऊपर जाना चाहिए। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर यानी 300 के ऊपर होता तो यहाँ से हम गैप अप की पॉसिबिलिटी रखते। लेकिन यहाँ भी अब 50-50 रहेगा,
50% गैप अप का, 50% गैप डाउन का पॉसिबिलिटी हम रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ से आप देखो ये सपोर्ट से जा रहा है, अगर ये सपोर्ट से नहीं जाता, कल ये कैंडल सपोर्ट से नहीं गया था, इसलिए मैंने बोला था टारगेट क्या होगा 23,000, और 23,000 से आज टारगेट कंप्लीट करके सपोर्ट से जा रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा गैप अप की पॉसिबिलिटी 50-50 यहाँ पे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप। तो मिड कैप में मैंने क्या बोला था कि यहाँ से हो सकता है फ्लैट, ठीक है, और गैप डाउन फ्लैट हुआ और ये कैंडल हुआ, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये यहाँ पे क्या चल सकता है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन ही चल सकता है, इसी रेंज में जब तक रहेगा तब तक ये कंसोलिडेशन चल, अगर इस रेंज के बाहर निकलता है तभी हमको बाइंग और सेलिंग एक अच्छा पोजीशन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। जैसे मैंने आपको कल बताया था इंडिया विक्स, ठीक है, सबसे पहले मैं 2-4 दिनों से, अगर जब हम लोगों का बजट नहीं आया था उससे पहले से मैं क्या बात कर रहा हूँ, बजट आने से पहले मैं क्या बात किया था कि बजट आने से पहले इंडिया विक्स ऊपर जाता है, ठीक है। इससे पहले मैं कल आपको एग्जांपल भी दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ऊपर जाता है, जब बजट खत्म होगा, उसका अलाउंस खत्म हो जाएगा, तो फिर ये इंडिया विक्स नीचे आएगा। देखो सेम टू सेम वही हुआ, इंडिया नेक्स्ट नीचे आ गया और कहाँ तक आ सकता है, ये 10 तक। इसका टारगेट क्या होगा 10, अभी क्या चल रहा है 11 साढ़े 11 पॉइंट अभी यानी चल रहा है, ठीक है। तो ये टारगेट इसका 10 रहेगा, 10 से हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर ये ले, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हमको ऐसा लगता है कि जब भी, अब देखो अब यहाँ पे इंडिया विक्स का काम क्या करता है, ठीक है, इसमें ये भी एक इंडेक्स है, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है, ठीक है, अगर इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे जाता है, आइस कर देते हैं, यम कर देते हैं, यानी इंडिया विक्स ये मार्केट, तो इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे जाता है, अगर इंडिया विक्स नीचे आता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ये कंडीशन होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, 100% नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब 10 के आसपास से थोड़ा सा यहाँ से ऊपर, ये से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो 10 तक इसको आने दो। और एक चीज़ और बता दो, ऑप्शन बायर के लिए खतरा है। क्यों है? ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का डीके होता है, ठीक है, तो डीके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा और डीके सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर ऑप्शन बायर हो तो आप ऑप्शन सोच समझ के करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डीके बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये 10 के आसपास है और इसमें मोमेंटम नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो अगर ये 15 के ऊपर होता या 18 के बीच में होता तो यहाँ में मार्केट में मोमेंटम होता है, लेकिन अगर 10 के आसपास आ जाए तो मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है। अगर आप फ्यूचर करते हो तो फ्यूचर कर सकते हो, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स जो भी है आप यहाँ पे फ्यूचर कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब आते हैं हम स्टॉक पे। जितने इंडेक्स थे इंडेक्स की बात कर लिया, ठीक है, हम आते हैं स्टॉक पे। यहाँ पे रिलायंस, अब देखो यहाँ से मैंने बोला था सपोर्ट आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये 3000 के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जब तक ये कैंडल सस्टेन नहीं करेगा तो यहाँ पे अभी फ्लैट चल सकता है। अभी यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस तोड़ने से पहले अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन या साइडवेज बोलो अगर होता है तो एक अच्छा पोजीशन अपसाइड का बन सकता है। अगर वही सपोर्ट पे बनता है तो वहाँ से टूटता है तो एक अच्छा यहाँ से डाउनसाइड मिल सकता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कंसोलिडेशन होने के बाद अगर 3000 के ऊपर जाता है तो फिर हम लोगों का टारगेट क्या होगा, टारगेट यही रहेगा 3200 का, यानी 200 पॉइंट का हम लोगों का यहाँ पे टारगेट होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों का यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ सकते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में जैसे मैंने कल आपको क्या बोला था, ये जो पैटर्न है नेगेटिव पैटर्न है, यहाँ पे ये देख सकते हो ये जो पैटर्न बना है नेगेटिव पैटर्न बना है, ठीक है। तो देखो आप जितना भी चार्ट पैटर्न देखोगे उतना ही आपको नॉलेज आएगा। देखो कैसे मैंने बता दिया यहाँ से ये कैंडल देखकर, क्योंकि मैं चार्ट एक दिन में चार्ट जो होता है 50 से 100 चार्ट देखता हूँ, उसके बेस पे मैं यहाँ पे एनालाइज करके बताता हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं। अगर आप एक दिन में अगर आप अच्छा स्टॉक एनालाइज करना चाहते हो, अच्छा इंडेक्स एनालाइज करना चाहते हो, तो एक दिन में कम से कम 100 चार्ट आपको देखना पड़ेगा। 100 चार्ट देखते हो तो कुछ ना कुछ आपको डेली नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये कैंडल देखकर, यहाँ पे कैंडल देखकर क्या पता है कि गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे देखो गैप डाउन हुआ और टारगेट कहाँ तक आया था, जो मैंने बताया था यहाँ तक ये टारगेट आ सकता है, आ सकता है। अब जब तक 1600 के नीचे नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे डाउन साइड नहीं करेंगे। ये 1600 सपोर्ट ले सकता है, एक अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे साइडवेज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होकर या तो ऊपर जाएगा या तो 1600 के नीचे या तो 3000, ये देखो अब यहाँ पे किसके ऊपर जाएगा तो फिर एक अच्छा बाइंग
आ सकता है इसके, ये जो कैंडल था, ठीक है, थोड़ा इरेज करता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे अगर जब तक इसके ऊपर यानी देखा जाए तो 30 के ऊपर, 1630 के ऊपर नहीं जाता और 1600 के नीचे नहीं आता, तब तक हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, एक दो और देख लेते हैं, कोटक बैंक। तो जैसे मैंने आपको कोटक बैंक बोला था, यहाँ से मार्केट और नीचे आना चाहिए और मार्केट यहाँ पे और नीचे आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे SBI देख लेते हैं। तो SBI भी मैंने कल बोला था यहाँ से एक डाउन साइड हो सकता है और डाउन साइड हुआ। विप्रो बोला था, विप्रो भी आया, ठीक है। तो जितना स्टॉक मैंने बताया था वो सब हुआ, ठीक है। हम आते हैं यूएस मार्केट में। अब यूएस मार्केट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डाउ जोन का ये फ्यूचर यूएस मार्केट का इंडेक्स है और कल मैंने बोला था ये कि यहाँ तक आ सकता है, ये प्रॉपर ब्रेकडाउन भी हो सकता है, प्रॉपर ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से टारगेट क्या होगा, यहाँ से हम लोगों का टारगेट 40,000 का होगा, ठीक है। 40,000 का टारगेट, यानी ये सपोर्ट जो है 40,000 का है, तो टारगेट ये आ सकता है। अभी हमारे पास कितना पॉइंट है, 200 पॉइंट अभी हमें मिल सकता है। अगर ये 40,000 तोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोगों का यहाँ पे 39,000 का बनेगा, यानी 1,000 का हम लोगों का यहाँ पे टारगेट होने वाला है, ठीक है। ये कंडीशन जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर 41,000 आता है तो 40,000, 1,000 फिर मैंने यहाँ से बोला अगर इसके ऊपर जाता है तो 41,000, तो इसमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसमें अच्छा खासा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडेक्स में अगर यूएस मार्केट में अगर कोई पैटर्न बनता है तो फिर यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि यहाँ पे पैटर्न वो चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेस्डैक पे। तो नेस्डैक चेक कर लेते हैं, चलो नेस्डैक चेक कर लेते हैं। नेस्डैक अभी देखा जाए तो ये प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये 600 के नीचे, इसके नीचे आ जाता 600 के नीचे, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकडाउन मानते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है। लेकिन ये जो कैंडल बना है नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें मैं 55% गैप डाउन की पॉसिबिलिटी देखूंगा और 45% गैप अप की। तो यानी पॉसिबिलिटी जो भी बनेगा यहाँ पे गैप डाउन के हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, पहले इंडेक्स बताया, उसके बाद आपका स्टॉक बताया, उसके बाद जो मेजर स्टॉक होता है वही बताता हूँ, ठीक है, जिसका वेटेज ज़्यादा होता है वही मैं बात करता हूँ। उसके बाद यूएस मार्केट, तो कहीं ना कहीं जितना मैंने बताया है ब्रेकडाउन होने की पॉसिबिलिटी था, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी रहेगा। कितना परसेंट रहेगा, कम से कम अगर देखा जाए तो 60% गैप डाउन होने की होगा और 40% गैप अप को होगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी होने वाला है, ये रेशियो होगा, यानी देखा जाए ओवरऑल तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डे।